यह देश की आजादी की जंग का अपमान है, यह संविधान का अपमान है, यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और यह बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को नकारता है जिन्होंने संविधान के जरिए असली लोकतंत्र दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज का मुद्दा ज्वलंत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ शब्दों में कहा कि ना तो भारत में संविधान आने से और ना ही अंग्रेजों के जाने से लोकतंत्र आया है। जगदीप धनखड़ का दावा, भारत हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक भावना के साथ जी रहा है। यह बयान खोखला है, यह देश की आजादी की जंग का अपमान है, यह संविधान का अपमान है, यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और यह बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को नकारता है जिन्होंने संविधान के जरिए असली लोकतंत्र दिया। गंभीर चिंता का विषय है। यह बयान देश को बांटने वाली शक्तियों को बल दे सकता है। जब पूरा देश एकजुटता की जरूरत में है, तब संवैधानिक मूल्य ही हमारी ढाल है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ही इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेंगे तो यह न केवल जनता को भ्रमित करता है बल्कि राष्ट्र की आत्मा पर भी चोट करता है। इसलिए जरूरत है कि हम ऐसे बयानों का तर्कों और तथ्यों से विरोध करें, संविधान को ही अपना दिशा सूचक बनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों यह बयान संविधान को कमजोर करने की साजिश है, क्यों यह मनुस्मृति की वकालत करता है और क्यों यह सामाजिक न्याय की लड़ाई पर हमला है। जब हम अपने इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें अन्याय, अत्याचार और भेदभाव की कहानियां मिलती हैं। रामायण काल की बात करें, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा, गूढ़ संस्कृत में रचना की, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें डकैत बताया गया। महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ दुनिया में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर भी उन्हें डकैत कहा गया। उन्हें शिक्षा का हक नहीं दिया गया, उनकी प्रतिभा को दबाया गया। क्या यह लोकतांत्रिक भावना थी? अब महाभारत काल की बात करें। एकलव्य एक आदिवासी युवक थी, धनुर्विद्या में इतने कुशल कि अर्जुन को भी पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी। उनका अंगूठा कटवा दिया, उन्हें शस्त्र विद्या सीखने का हक नहीं दिया गया। क्या यह लोकतांत्रिक भावना थी? और त्रावणकोर का वह काल जब दलित महिलाओं पर स्तन कर लगाया गया, उन्हें अपने स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। अगर वह अपने शरीर को ढकना चाहती थी तो उन्हें अर्धनग्न घूमने के लिए मजबूर किया गया, उनके सम्मान को कुचला गया। क्या यह लोकतांत्रिक भावना थी? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, आप बताएं, महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताना, एकलव्य का अंगूठा कटवाना, दलित महिलाओं पर स्तन कर लगाना, इसे कैसे लोकतांत्रिक भावना कह सकते हैं? समझाइए आप कि इसे कैसे लोकतांत्रिक भावना कह सकते हैं जगदीप धनखड़ जी। यही मनुस्मृति की व्याख्या थी, वह क्रूर व्यवस्था जिसमें दलितों, आदिवासी और महिलाओं को कोई हक नहीं था। महर्षि वाल्मीकि ने जिस जाति में जन्म लिया उस जाति को शिक्षा का हक नहीं था तो उन्हें डकैत बताया गया। एकलव्य ने जिस आदिवासियों में जन्म लिया, आदिवासियों को हथियार प्रशिक्षण का हक नहीं था तो एकलव्य आदिवासी का अंगूठा कटवाया गया। दलित महिलाओं को सम्मान का हक नहीं था तो उन पर कर थोपा गया। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो उपराष्ट्रपति जी मेरे लिए कोई भी सजा मुकर्रर करें, लेकिन यह सत्य है, हर बच्चा जानता है कि यह मनुस्मृति की व्यवस्था थी, यह वर्ण व्यवस्था थी, यह सवर्ण को सत्ता देती थी, यह वंचितों को गुलाम बनाती थी। उपराष्ट्रपति जी का यह बयान संविधान को कमजोर करता है, यह आजादी की जंग को नकारता है, यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करता है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दी, जेलों में रहे। यह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करता है जिसने हमें असली लोकतंत्र दिया है।
यहां मनुस्मृति को महान बताने की कोशिश है, यहां सामाजिक न्याय को कमजोर करने की साजिश है। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई रुकेगी नहीं। यह अन्याय आज भी खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने की शर्मनाक घटना हुई। संविधान के 75 साल बाद भी सवर्ण मानसिकता दलितों और आदिवासियों को इंसान नहीं मानती है। स्कूल में पानी का मटका छूने पर दलित बच्चों की हत्या हो रही है और पानी की बोतल मास्टर की छू लें तो उंगलियां तोड़ी जा रही है। दलितों पर हमले, राजस्थान में आदिवासियों का उत्पीड़न, गुजरात में दलितों के साथ भेदभाव, हरियाणा में दलित महिलाओं पर अत्याचार, ये घटनाएं दिखाती है कि जातिगत भेदभाव आज भी जिंदा है। क्या यह लोकतांत्रिक भावना है? दूसरी ओर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना शीघ्र करा करके निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यह संविधान की देन है। बाबा साहेब अंबेडकर ने देशवासियों को समानता का अधिकार दिया। जाति जनगणना समाज की असमानताओं का सिटी स्कैन है और यह बताएगा कि कौन सा समुदाय कितना पीछे है। निजी क्षेत्र में आरक्षण दलितों, आदिवासियों और वंचितों को मुख्य धारा में लाएगा। यह सामाजिक न्याय का अगला कदम है। लेकिन उपराष्ट्रपति का बयान इन मांगों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जब राष्ट्रीय एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है, यह बयान संविधान को कमजोर करता है। संविधान वह नींव है जो हमें एकजुट रखता है, लेकिन यह बयान राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की साजिश हो सकता है। यह पहली बार नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला जलाया गया जब यह संविधान बन के तैयार हुआ था। उनके सपनों को कुचलने की कोशिश की गई। गोलवलकर जैसे लोगों ने दक्षिण भारतीयों और गैर नमूद्री जातियों को निम्न कहा। उन्होंने नस्ल सुधारक जैसे घृणित विचार दिए। जब संविधान लागू हुआ तो गोलवलकर और आरएसएस के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि देश में दलितों, आदिवासियों और महिला और अल्पसंख्यकों को सवर्णों की बराबर अधिकार मिले। क्या यह लोकतांत्रिक भावना थी? जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति जी, आपको जवाब देना होगा। आपको बताना होगा कि ऐतिहासिक और समकालीन अन्यायों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो। आपके दावों के पीछे सबूत क्या है? मनुस्मृति को महान बताकर आप संविधान का और आजादी की जंग का अपमान कर रहे हैं। जनता को सच जानने का हक है। संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, सम्मान का अधिकार दिया, लेकिन मनुस्मृति की मानसिकता आज भी जातिवाद को जिंदा रखे हुए है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं राजनीतिक पोल खोल के दर्शकों से कहना चाहता हूं, दलित और आदिवासी समुदायों उठो, महिलाएं, वंचित वर्ग, अल्पसंख्यकों, यह तुम्हारा समय है। संविधान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज संविधान पर हमला हो रहा है। मनुस्मृति को फिर से लाने की कोशिश हो रही है। जाति जनगणना और निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए आंदोलन को मजबूत करें। राजनीतिक पोल खोल जैसे मंचों से अपनी आवाज को बुलंद करें। हर गांव, हर शहर में सामाजिक न्याय की बात फैलाएं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर शिक्षित बने और संगठित रहे तो और संघर्ष करेंगे तो जीत निश्चित होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर मंच पर, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर, हर गांव, हर मोहल्ले तक सच्चाई को पहुंचाएं ताकि सामाजिक न्याय की आवाज और बुलंद हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पोल खोल के लिए। तब तक जय भीम, जय संविधान।